नमस्कार मित्रों। नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में कुछ वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसकी व्याख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी मानी जाती है? सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी मानी जाती है मित्रों? तो ऑप्शन ए है 11, बी है 6, सी है 7 और डी है 5। तो बताइए मित्रों, सर्वनामों के भेदों की संख्या कितनी मानी जाती है? 11 मानी जाती है, 6 मानी जाती है, 7 मानी जाती है, 5 मानी जाती है? एक मिनट भी नहीं लगे, 2 सेकंड का क्वेश्चन। क्या मानी जाती है मित्रों? सिर्फ 6। जब पूछा जाए सर्वनाम की संख्या कितनी होती है तब 11 मानना, और अगर पूछा जाए भेदों की संख्या या प्रकारों की सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं तो 6। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण ऑप्शन ए है जो, ऑप्शन बी है वे, ऑप्शन सी है आप, ऑप्शन डी है कौन। वैसे देखने में पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है? ऑप्शन नंबर डी अर्थात कौन होगा। आप क्या हो जाएगा? आप होता है पुरुषवाचक सर्वनाम में कर सकते हैं, और वह निज के लिए भी प्रयोग किया जाता है, स्वयं के लिए। और एक चीज जान लीजिए, मध्यम पुरुष में एक ही ना जाएगा। वे, जो सो किसमें लगता है? संबंधवाचक। वे किसमें लगता है? अन्य पुरुष में। क्लियर मित्रों? आइए अब प्रश्न नंबर 3, कोई किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? कोई किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक, ऑप्शन डी है पुरुषवाचक। तो कोई किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है मित्रों? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या निश्चयवाचक सर्वनाम है, या पुरुषवाचक सर्वनाम? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कोई या कुछ आता है, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं। कौन आ रहा है? इस वाक्य में कौन शब्द में कौन सा सर्वनाम है? कौन आ रहा है, इस वाक्य में कौन शब्द में कौन सा सर्वनाम है? बताइए। ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन आ रहा है? बताइए मित्र, प्रश्नवाचक होगा कि अनिश्चयवाचक होगा कि संबंधवाचक होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम? तो यहाँ क्या हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ निश्चित नहीं है। हाँ, कुछ लोग प्रश्नवाचक भी मार सकते हैं, लेकिन अगर कह दिया जाए वह कौन आ रहा है, तब आपका प्रश्नवाचक कौन बनेगा। लेकिन कौन आ रहा है कि अनिश्चय है, निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, इसीलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चितता का बोध ना हो, निश्चित होने का बोध ना हो, तो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आइए, वह अच्छा व्यक्ति है। देखो क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 5, वह अच्छा व्यक्ति है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम आएगा? ऑप्शन ए है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है संबंधवाचक सर्वनाम। वह अच्छा व्यक्ति है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम बनेगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, या पुरुषवाचक सर्वनाम,
या निश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। क्या बनेगा मित्रों? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए, निश्चयवाचक सर्वनाम, कि वह कैसा व्यक्ति है? अच्छा व्यक्ति है। वह शब्द इस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, और उसके व्यक्ति की विशेषता कौन है? अच्छा। तो वहां कौन सर्वनाम होगा मित्रों? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आइए, वे किस प्रकार का सर्वनाम है? वे शब्द में किस प्रकार का सर्वनाम बनेगा? देखिए, ऑप्शन ए है निश्चयवाचक, ऑप्शन बी है पुरुषवाचक, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी है निजवाचक। तो वे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो वे अन्य पुरुष है, इसीलिए कौन होगा मित्रों? ऑप्शन नंबर बी पुरुषवाचक सर्वनाम बनेगा। वे शब्द में किस प्रकार का सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर? प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, तुम्हारा किस सर्वनाम का उदाहरण? तुम्हारा जो शब्द है ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन ए है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है निजवाचक सर्वनाम। तुम्हारा शब्द किस सर्वनाम का उदाहरण है? ध्यान से बताइए, कौन सर्वनाम बनेगा मित्रों? ऑप्शन नंबर ए संबंधवाचक सर्वनाम बनेगा। कौन सर्वनाम? संबंधवाचक सर्वनाम बनेगा। क्यों? कि आपको हमने बताया भी है, ऑफलाइन क्लास में बताया है कि जहाँ रा, री, रे, का, की, के ऐसे शब्द आए तो वहां क्या हो जाएगा? संबंधवाचक बनेगा। क्लियर? अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, आप भला तो जग भला, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? आप भला तो जग भला, क्या बनेगा मित्रों? ऑप्शन ए है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है कोई नहीं। आप भला तो जग भला में कौन सा सर्वनाम बनेगा? संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या कोई नहीं? यहाँ क्या बनेगा मित्रों? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, निजवाचक सर्वनाम। आपका मतलब स्वयं, आप स्वयं भले हैं तो दुनिया में सब भले हैं, संसार भला है, और आप दुखी हैं, दुनिया संसार जान लो दुखी। आप भला तो जग भला में कौन सर्वनाम बनेगा मित्रों? तो निजवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक यहाँ नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा? निजवाचक सर्वनाम। तो आइए मित्रों, हम प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 9 पर देखते हैं 9 को। आइए, क्या कह रहा? वह कौन है जो हंस रहा है? वह कौन है जो हंस रहा है? इसका मतलब ये पूछ रहा है कि इस वाक्य में, इस वाक्य में कौन सर्वनाम है? इस वाक्य में कौन सर्वनाम है? वह कौन है जो हंस रहा है? इस वाक्य में कौन सर्वनाम है? ऑप्शन ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अरे वह कौन है जो हंस रहा है? इस वाक्य में कौन सर्वनाम है? निश्चयवाचक है कि संबंधवाचक है कि प्रश्नवाचक है कि अनिश्चयवाचक है? अर्थ बताइए मित्रों, वह कौन है जो हंस रहा है? तो पहली चीज तो ये है कि दो वाक्य हो गए, वह कौन है और इसका मतलब जो हंस रहा है। दो वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? जो, और जोड़ रहा है तो संबंध को स्थापित कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी संबंधवाचक सर्वनाम। तो अगर ऐसे आ जाए, वह कौन है जो हंस रहा है, इसमें कौन सर्वनाम होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। कह रहा उसने कुछ खाया कि नहीं? इस वाक्य में कौन सर्वनाम है? इस वाक्य में कौन सर्वनाम? उसने कुछ खाया कि नहीं? तो सर्वनाम ऑप्शन ए है निश्चयवाचक, ऑप्शन बी है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी है निजवाचक। उसने कुछ खाया कि नहीं, तो इस वाक्य में कौन सर्वनाम है?
ऑप्शन ए है निश्चयवाचक, बी है अनिश्चयवाचक, सी है प्रश्नवाचक, डी है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? यानी निश्चित नहीं है, कुछ खाया, उसने कुछ खाया कि नहीं, यहाँ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। ये कह रहा है यह कोई भला काम नहीं है। क्या कह रहा? यह कोई भला काम नहीं है भैया। लोग कहते थे यह कोई अच्छा काम नहीं है, यह कोई भला काम नहीं है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? ऑप्शन ए है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है पुरुषवाचक सर्वनाम। बताइए मित्रों, यह कोई भला काम नहीं है, इस वाक्य में क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चित कर रहा है, बता रहा है, ये निश्चित कर रहा है कि यह कोई अच्छा काम नहीं है। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है मित्रों? बताइए। ऑप्शन ए संज्ञा की विशेषता, ऑप्शन बी है सर्वनाम की विशेषता, ऑप्शन सी है क्रिया की विशेषता, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है मित्रों? ए और बी दोनों की संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता को बताता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और बी। और विशेषण किसे कहा जाता है? वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए तो उसे हम विशेषण शब्द कहते हैं। क्लियर? अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 13 की कि विशेषण विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 7। तो विशेषण के कितने भेद हैं मित्रों? 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। कितने प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं? 4। कौन कौन? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनाम। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। ये कह रहा है यह मेरी पुस्तक है। क्या कह रहा क्वेश्चन देखो, यह मेरी पुस्तक है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम? ध्यान से बताइए। इसका क्या हो जाएगा मित्रों? निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी कलम है, यह मेरी मार्कर है, यह मेरा घर है। तो ऐसे शब्द आ जाए तो वहां कौन सा सर्वनाम होगा? ऐसे वाक्य आए तो वहां क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 15 को देख लेते हैं। ये कह रहा मैं अपने आप आ जाऊंगा, मैं अपने आप आ जाऊंगा। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। लोग कहते नहीं भैया आप चलिए मैं अपने आप आ जाऊंगा, घबराइए नहीं। तो यही है, मैं अपने आप आ जाऊंगा। इस वाक्य में कौन सर्वनाम है? निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है कि प्रश्नवाचक? बताइए ध्यान से बताइए मित्रों। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब जहाँ निजता का बोध हो, और निजता का बोध वहां होता है जहाँ स्वयं आए, स्वतः आए, अपना आ जाए, अपने आप आ जाए। तो अपने आप यहाँ क्या है? कौन सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं।
वह कह रहा वह अपना काम खुद करता है, वह अपना काम खुद करता है। तो यहाँ बताइए भैया कौन सर्वनाम होगा, इस वाक्य में कौन सर्वनाम है? ऑप्शन ए है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है पुरुषवाचक सर्वनाम। वह अपना काम खुद करता है, बताइए ध्यान से मित्रों, बहुत जल्दी। ऑप्शन ये है वो अपना काम खुद करता है, तो इसका ऑप्शन क्या है? निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक। इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा मित्रों, निजवाचक सर्वनाम। खुद यहाँ क्या है? निजता का बोध करा रहा है, खुद क्या है? निजता का बोध करा रहा है। और यहाँ क्या है? अपने आप, अपने आप जो है क्या है? किसका बोध करा रहा है? खुद का, निश्चित निजता का बोध करा रहा है। क्लियर? तो यहाँ सब क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। कौन सर्वनाम? निजवाचक। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।